सो वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान विजडम। आज बहुत दिनों के बाद समय मिला एक क्लास करने का। ये क्लास रहेगा रिगार्डिंग क्लास 11 अकाउंटेंसी। जैसा कि मैंने आपको पहले जर्नल बेसिक्स ऑफ जर्नल एंट्री के ऊपर 2 क्लासेस दिए हैं, जहाँ पे हम जर्नल एंट्री को छोटे तौर पे थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। और अगर आप उसको अच्छी तरह समझ जाओगे तो मैं कह सकता हूँ कि आपको बेसिक आ जाएगा, ठीक है। जो बेसिक जर्नल एंट्रीज है वो आ जाएंगे 11 के हिसाब से, ठीक है। और ऐसे जर्नल एंट्री को तो कभी ख़त्म हो नहीं सकता है मेरे ख्याल से, ठीक है। बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं, बट 11 के लिए जो बेसिक्स है ना, वेरी बेसिक्स, वो हमें आ जाता है, ठीक है। अब एक टॉपिक है जो आपके एग्जाम में आता है 8 मार्क्स के लिए, तो उसको अभी हम कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अगर आप क्लास 12 वाले हो, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो भी आप देखते रहो। रीज़न ये है कि आपके पास में है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट पक्का इस साल आने वाला है, आपको जैसा पता होगा, ठीक है। अल्टरनेट आता है तो अल्टरनेट में इस साल गिरने वाला है, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट पे बनता है। प्लस शेयर वाले चैप्टर में भी अगेन आपका कैश बुक बनता है, सेम कॉन्सेप्ट वहाँ पे भी होता है, तो इसलिए आप इसको देखो, ठीक है। समय वेस्ट नहीं होगा आपका, ठीक है। और अगर आपके पास कोई 11 का फ्रेंड्स स्टूडेंट्स है, जूनियर है, तो उसे भी आप शेयर कर दो, ठीक है। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो, कैश बुक जो है हमारे एग्जाम में आता है 8 मार्क्स के लिए, ठीक है। और बेसिकली 2 टाइप का ही आता है। एक बार सिर्फ आ गया था सिंपल 5 मार्क का, ठीक है। नहीं तो नॉर्मली क्या आता है, डबल आता है और ट्रिपल आता है, ठीक है। तो हम पूरा तीनों ही करेंगे, सिंपल भी करेंगे, डबल भी करेंगे, ट्रिपल भी करेंगे, ताकि आपका कोई डाउट ना रहे, ठीक है। और कॉन्ट्रा एंट्री का बहुत सारा प्रॉब्लम पे रहता है क्वेश्चन, तो हम सब अभी इस बार क्लियर करेंगे, ठीक है। और बेसिकली जेएमएस क्लासेस वाले के लिए ही ये बनाया जा रहा है, क्योंकि उन लोगों का भी रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। या जब मन करे तब वो रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो सबसे पहले मीनिंग देख लेते हैं कैश बुक का क्या होता है। देखो, कैश बुक एक जो है ना, क्या है, स्पेशल पर्पस बुक है। कैश बुक इज अ स्पेशल पर्पस बुक, ठीक है। और क्या है स्पेशल पर्पस बुक? है बोला गया है which is used to record all the transactions related to cash receipts and cash payments। तो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, कैश रिसिट और कैश पेमेंट को ही रिकॉर्ड किया जाता है। ओनली कैश रिसिट्स एंड कैश पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड इन दिस बुक, ठीक है। याद रहेगा, कैश बुक क्या है? कैश बुक एक तरह का कैश अकाउंट जैसा ही फॉर्म होता है, एक ही जैसा चीज़ है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होगा जो हम बाद में करेंगे, और वहाँ पे अभी हमें जानना भी नहीं है, हमें जस्ट जान के क्या रखना है, मीनिंग जानना है। तो कैश बुक क्या है? जैसा कि नाम ही हमें इंडिकेट कर रहा है कि कैश बुक कोई ऐसा बुक होगा जिसमें कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रहा होगा, ठीक है। सो कैश बुक इज अ बुक इन विच ऑल कैश ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। बात खत्म, ठीक है। अच्छा, अब सो ओनली कैश ट्रांजैक्शन, कैश रिसीट्स एंड कैश पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। और किस ऑर्डर में होता है? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। जैसा कि हम जर्नल में करते हैं, जैसा कि हम लेजर में करते हैं, उस तरह से कैश बुक में क्या होता है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। क्रोनोलॉजिकल का मतलब क्या होता है? डेट बाय डेट, पहले 1 तारीख आएगा, फिर 2 तारीख, फिर 3 तारीख, फिर 4 तारीख। ऐसा नहीं होगा पहले 1 आ गया, फिर 4 आ गया, फिर 2 आ गया, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट लाइन मैंने दे दिया है, ओनली कैश ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन दिस बुक, क्रेडिट ट्रांजेक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड इन दिस बुक। तो यहाँ पर क्रेडिट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होता है, सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होता है, ठीक है। ओके, अब एक क्वेश्चन है जो आपको मिलेगा बेसिकली AHSCC में या फिर कॉलेज के एग्जाम में रहता ही है, मैंने देखा है बहुत बार। इस कैश बुक जर्नल और लेजर? क्या कैश बुक एक जर्नल है या फिर लेजर है? अच्छा, वाई कैश बुक इज नॉन एज जर्नलाइज लेजर? क्या हम इसे हम जर्नलाइज लेजर क्यों कहते हैं, ठीक है। सो आंसर देखो, कैश बुक इज बोथ जर्नल एंड लेजर। कैश बुक जो है वो क्या है, दोनों ही है, जर्नल भी है और एक लेजर भी है। इट कंटेन्स फीचर्स ऑफ बोथ जर्नल एंड लेजर। इसके पास क्या है, कुछ जर्नल के भी फीचर्स है और कुछ लेजर के भी हैं, ठीक है। कैश बुक इज अ जर्नल, कैश बुक एक जर्नल है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल देकर समझाया गया है, क्योंकि बिकॉज ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम द सोर्स डॉक्यूमेंट। आपने पढ़ा था जर्नल को हम प्राइमरी बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री भी कहते हैं, या प्राइम एंट्री भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, पहला बार ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होता है। उसी तरह से कैश बुक में पहला बार ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होता है, ठीक है। अगर कैश बुक है तो फिर वहाँ पर हमें जर्नल करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट हम कैश बुक बना सकते हैं ना। अच्छा, लेजर, इट इज अ लेजर, एक लेजर है। क्यों? बिकॉज इट सर्व्स द पर्पस ऑफ कैश अकाउंट। और लेजर जो है क्यों है? क्योंकि ये कैश अकाउंट के जैसा ही काम करता है। कैश अकाउंट हमें जो भी बात बता सकता है, कैश बुक भी हमें बता देता है, ठीक है। तो हमने देख लिया कैश बुक के पास क्या है सर, जर्नल का भी फीचर है और लेजर का भी, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, सो कैश बुक इज ऑल्सो नोन एज जर्नलाइज लेजर, इसलिए हम जर्नलाइज लेजर भी कहते हैं, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं टाइप्स। इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन जाता है कई बार, कितने तरह के होते हैं, तो सर बेसिकली ये 4 तरह के होते हैं, ठीक है। अच्छा, सिंपल कॉलम कैश बुक हम कहते हैं, सिंपल कैश बुक कहते हैं, सिंगल कॉलम कैश बुक, ठीक है। सिंगल कॉलम मतलब क्या हुआ, या तो कैश का या फिर बैंक ट्रांजेक्शन्स का कोई एक का रहेगा। क्या क्या रह सकता है, या तो कैश का हो सकता है, ओनली कैश ट्रांजेक्शंस, या फिर बैंक के ट्रांजेक्शन का हो सकता है, ठीक है। अच्छा, डबल कॉलम कैश बुक भी होता है, जिसमें क्या हो सकता है, कैश प्लस बैंक हो सकता है, ठीक है।
या फिर क्या हो सकता है कैश प्लस डिस्काउंट हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह का कॉलम वाले भी हो सकते हैं, डिस्काउंट प्लस बैंक भी हो सकता है इस तरह से, ठीक है। देन ट्रिपल कॉलम में क्या होता है, ट्रिपल कॉलम में तीनों आता है, कैश बैंक, ठीक है, कैश प्लस बैंक प्लस डिस्काउंट, ये तीनों का तीनों कॉलम जब रहेगा तो हम क्या कहेंगे, ट्रिपल कॉलम कैश बुक कहेंगे, ठीक है। सिंपली मीनिंग अगर पूछा तो बता सकते हो, बहुत ही आसान होगा, ठीक है। पेटी कैश बुक क्या होता है सर, स्मॉल एक्सपेंसेस जो होता है ना, पेटी एक्सपेंसेस, उसको रिकॉर्ड करने के लिए जो बुक बनता है उसे हम क्या कहते हैं, पेटी कैश बुक कहते हैं। क्लियर हो गया, बस इतना ही चीज़ है। अब स्मॉल एक्सपेंसेस का एग्जाम्पल दे दो, जैसे कि स्टेशनरी खरीदना, क्या रिक्शा भाड़ा पे करना, कोई भी चीज़ छोटा खर्चा, 5 रुपया 10 रुपया 20 रुपया, ये सब जो खर्चा है वो सब यहाँ पे आएगा, ठीक है। चलो अब हम देख लेते हैं आगे, एक सेकेंड, क्वेश्चन है हमारे पास में, ठीक है। सो अब देखते हैं, प्रॉब्लम्स ऑन सिंपल कैश बुक। प्रॉब्लम्स बोलना ठीक नहीं होगा, प्रॉब्लम ही है, क्योंकि हम एक ही क्वेश्चन लेंगे सिंपल कैश बुक का, ठीक है, जस्ट कॉन्सेप्ट लेने के लिए, क्योंकि आसान होता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने अमाउंट जो है देना भूल गया हूँ, ठीक है, तो सब में क्या है, हमारा अमाउंट है लास्ट में, ठीक है, ठीक है, ओके। सो रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन द बुक्स ऑफ मिस्टर दास। मिस्टर दास के खाते में हमें लिखना है, क्या लिखना है, सिंपल कैश बुक बनाना है या सिंगल कॉलम कैश बुक बनाना है, ठीक है। आपको ईयर दिया गया है 2020, अक्टूबर का ट्रांजैक्शन है, ठीक है। तो ये पूरा आपके पास ट्रांजैक्शंस दिए गए हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आपको क्या बनाना होगा सर, आपको एक बनाना होगा ये फॉर्मेट, ठीक है। फॉर्मेट कैसा होता है, बेसिकली फॉर्मेट होता है लेजर का, ठीक है। देखो मैं दिखा देता हूँ, ये हो गया, ठीक है, ओके। उसको क्या करना है, सबसे पहले इसको आधा कर दो, हाफ कर दो, ठीक है। यहाँ पे एक अमाउंट का कॉलम होगा और यहाँ पर 2 छोटे छोटे कॉलम बना देना, ठीक है ना, यहाँ पे, और एक अमाउंट हो जाएगा, यहाँ पे फिर से 2 कॉलम आ जाएगा छोटा छोटा, ठीक है, सीधा सीधा करके कर देना, ठीक है। यहाँ पे एक डेट रहेगा, यहाँ पे एक डेट रहेगा, बस हो गया, ठीक है। सो डेट पार्टिकुलर्स 2 बार जो है, एक रिसीट नंबर के लिए होता है और एक लेजर फोलियो के लिए होता है, और देन अमाउंट, डेट पार्टिकुलर्स, देन अगेन 2 कॉलम, फिर अमाउंट, ठीक है। तो ये मैंने रफली ऐसे बना के आपको दिखाया। अब मैं आपको दिखाता हूँ जो ओरिजिनल हमारे पास में है, ठीक है, जो मैंने ऑलरेडी पहले से ही बना लिया है। ये रहा, डेट पार्टिकुलर्स रिसिप्ट नंबर, LF अमाउंट, डेट पार्टिकुलर्स रिसिप्ट नंबर, अच्छा यहाँ पे रिसीट नंबर है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे होगा वाउचर नंबर, यहाँ पे क्या होगा, वाउचर नंबर, ठीक है, वाउचर नंबर, LF अमाउंट, ठीक है, ओके। नाउ अब मैं यहाँ पर आपको लिखूंगा, अब आपको जैसे पहले से ही पता होगा, अगर आपने मेरा पहले कोई वीडियो देखा है तो मेरा हैंडराइटिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, तो इतना अच्छा है कि आपको दिख जाएगा, तो थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है, और बाद में अच्छी तरह से इसे रिकॉर्ड कर लेना, ठीक है। रिकॉर्ड कर मतलब कॉपी में लिख लेना, ठीक है। तो चलो, अच्छा है, मतलब इन द सेंस मैं अपोजिट बोल रहा हूँ, ठीक है। चलो, कैश इन हैंड, तो देखो यहाँ पर आपको 2 लाइन मिल सकता है, या तो क्या मिलेगा, कैश इन हैंड, या फिर क्या मिलेगा, बैंक ओवरड्राफ्ट, यहाँ पे तो होगा नहीं बैंक ओवरड्राफ्ट, सॉरी, या फिर क्या होगा, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, 2 चीज़ हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अच्छी बात यह है कि हम जर्नल एंट्री का यूज़ नहीं करेंगे इसमें, ठीक है। जर्नल, एक तो कैश बुक बनाने का तरीका ये होता है कि हम क्या करते हैं, जर्नल एंट्री का यूज़ करते हैं, ठीक है, बट अभी हम उसका यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो हम डायरेक्ट करेंगे एक कॉन्सेप्ट के ऊपर, पहले तो कैश इन हैंड के लिए कर देते हैं। तो कैश इन हैंड जो होता है ना, क्या होता है, ओपनिंग बैलेंस होता है। क्या होता है ओपनिंग बैलेंस, देखो सितंबर मंथ का जो एंड था, ठीक है, उसमें मान लो मेरे पास 10,000 रुपया था, सितंबर के एंड में मेरे पास कितने रुपए था, 10,000 रुपीज़ थे, ठीक है। इसी 10,000 को अभी हमको रिकॉर्ड करना है अगले दिन, तो ये मेरा क्या होगा, कल का पैसा मैं आज ला रहा हूँ, इसे हम कहते हैं ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। इस मंथ के लिए क्या हो गया, अक्टूबर मंथ के लिए क्या हो गया हमारा ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। तो ओपनिंग बैलेंस को रिकॉर्ड करने का तरीका क्या होता है, हम लिखते हैं टू, याद करो लेजर में भी हम करते थे, टू बैलेंस BD, क्या लिखते हैं, टू बैलेंस BD, ठीक है। तो बस वही लाइन हम यहाँ पर चिपका देंगे, ठीक है। क्या लिख देंगे, टू बैलेंस, ठीक है, BD, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर रिसीट नंबर, लेजर फोलियो सब आ जाएगा, और यहाँ पे हम अमाउंट डाल देंगे, ठीक है। अमाउंट कितना था सर, अमाउंट था 10,000, ठीक है। तो हम लिख देते हैं 10,000, ठीक है। मैं थोड़ा स्लो लिखूंगा क्योंकि बाद में गंदा, वैसे तो गंदा दिखेगा ही, बट ज़्यादा गंदा ना दिखे, ठीक है। तो ये आपका हो गया टू बैलेंस BD। डेट क्या था, डेट था हमारा, एक बार ही मारना है यहाँ पर ईयर, ठीक है, 2020, और यहाँ पर लगा क्या देना, यहाँ पर लगा देना हमें, हो गया गंदा, यहाँ पे लगा देना है अक्टूबर, ठीक है, क्या है हमारा 1 है, ठीक है, अक्टूबर 1, इस तरह से, ठीक है। अच्छी तरह से लिखोगे साफ साफ हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा। नेक्स्ट अब ट्रांजैक्शन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कब का है, अक्टूबर 2 का है। कैश रिसीव फ्रॉम अनवर, ठीक है, सब में रुपीज़ लगा हुआ है, ठीक है, मैं देना भूल गया हूँ, सब में रुपीज़ लगा हुआ है। यहाँ पर भी अमाउंट के बगल में आपको यहाँ पर देना चाहिए क्या, 1 रुपीज़ का साइन देना है। क्या नहीं लिखना है सर, RS नहीं लिखना है, याद रखना, RS खत्म हो चुका है अब, ठीक है। अब रुपीज़ का साइन देना है, ठीक है, रुपी का साइन, ठीक है। तो कैश रिसीव फ्रॉम अनवर, अब यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा कैश बुक का मेन कॉन्सेप्ट। बस 2 चीज़ ध्यान देना है, पैसा आया या फिर गया, मतलब रिसिप्ट हुआ या फिर पेमेंट हुआ। रिसिप्ट हुआ डेबिट साइड में, पेमेंट हुआ क्रेडिट साइड में। पैसा आया रिसिप्ट साइड में, पैसा गया क्रेडिट साइड में, ठीक है। अगर पैसा ना आया ना गया तो कहीं नहीं,
तो कहीं नहीं, रिकॉर्ड ही नहीं होगा वो यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि पैसा ना आया ना गया, मतलब क्या है, नॉन कैश ट्रांजेक्शन है, और नॉन कैश ट्रांजेक्शन यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं होता है, ठीक है, जैसा कि हमने डेफिनेशन में पढ़ लिया था, ठीक है। सो कैश रिसीव फ्रॉम अनवर, पैसा आया या गया, कैश रिसीव हुआ, रिसीव मतलब क्या, आना, तो आने वाला किधर लिखाएगा सर, इधर में रिसिप्ट होता है, इधर में क्या होता है, पेमेंट होता है, अभी भी हमने आपको बताया, तो रिसिप्ट में आ जाएगा, क्या लिख देंगे हम सर, यहाँ पर लिख देंगे अक्टूबर। अच्छा, मैं अक्टूबर अब नहीं लिखता हूँ बार बार, ठीक है, जस्ट आप समझ लेना, यहाँ पे अक्टूबर है और मैं क्या लिख देता हूँ 2 तारीख का। क्या हो जाएगा हमारा, किससे मिला, टू अनवर। अब आपने पढ़ रखा है ना कि नाम के आगे क्या नहीं लिखना है, अकाउंट वर्ड नहीं लिखना है, तो अकाउंट नहीं लिखेंगे, टू अनवर, ठीक है। कितना रुपया आया सर, ये रहा 5000 रुपया आया है, तो हम लिख देंगे कितना, 5000, ठीक है। अच्छा, थोड़ा जल्दी जल्दी बनाया गया है ये PDF, ठीक है, अभी अभी जस्ट बनाया हूँ मैं, तो ये अमाउंट के बाद में भी मैं कॉमा देना भूल गया, ठीक है, सब में कॉमा होना चाहिए था, जो मैं देना भूल गया। आप प्रैक्टिस करना, मतलब आप याद रखना, ठीक है, इस आदत को बनाए रखना, आपको बहुत काम देगा बाद में, ठीक है। चलो, सो ये हो गया हमारा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कैश पेड टू राहुल। अब पे किए हैं तो पैसा क्या हुआ, गया। जब पैसा गया तो कहाँ रिकॉर्ड होगा, इधर लिखेंगे बाई, क्या लिखेंगे, राहुल, ठीक है, बाई राहुल। कितना रुपया दिया गया है, देख लो, दिया गया है 3000 रुपीज़, तो दे देंगे यहाँ पर कितना, 3000, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारे पास में, नेक्स्ट है ओके, यहाँ पे डेट देना था, ओके, एक बार दे देते हैं 2020, और यहाँ पर दे देते हैं अक्टूबर, ठीक है। ये कब का था, अक्टूबर का, ये था अक्टूबर 5 का ट्रांजेक्शन, सो अक्टूबर 5, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है, कैश सेल्स। कैश सेल्स 4000 रुपया है, ठीक है। तो अब बताओ, सेल करने से पैसा आएगा या जाएगा, सेल करने से पैसा आएगा या जाएगा। अगर हम माल सेल कर रहे हैं, मान लो मेरा एक मोबाइल है, मैंने इसे बेच दिया, ठीक है, मैंने इसे क्या किया, सेल कर दिया, तो मेरे पास पैसा क्या होगा, आएगा ना। तो जब पैसा आएगा तो किधर रिकॉर्ड होगा सर, इधर रिकॉर्ड होगा। क्या लिखेंगे सर, लिख देंगे टू सेल्स। अब यहाँ पर तो अकाउंट लगेगा ना, हाँ लगेगा, तो टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। कितना रुपया है देख लो, 4000, बस लगा दो यहाँ पे 4000, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखो और क्या है। नेक्स्ट हमारे पास में है सोल्ड गुड्स फॉर कैश 5000। अभी हमने क्या किया, सामान बेचा। अच्छा, कैश सेल का मतलब क्या होता है, कैश सेल का मतलब ये नहीं होता है कि हमने कैश को सेल किया, ठीक है। बहुत लोग का ये भी डाउट हो जाता है, सर कैश सेल हो गया, कैश कैसे सेल हो गया, कैश सेल नहीं हुआ है, कैश में सेल हुआ है कहने का मतलब, ठीक है। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, हमने सामान को कैश में बेचा 5000, सेम ट्रांजेक्शन, ठीक है। ये अक्टूबर 15 का है, ये 10 का था, 15 का है, ठीक है। पूरा लाइन लिखते जाना आपको, हाँ अक्टूबर सब में लिखना है, ठीक है। क्या लिखेंगे हम, अगेन हम लिखेंगे टू सेल्स, पैसा आया है, ठीक है, टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। कितना रुपया, टू सेल्स अकाउंट कितने रुपए का, 10,000 का था ना, 10,000 का था शायद ट्रांजेक्शन, नहीं 5,000 का था, ठीक है। सो 5,000, यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा 5,000, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारे पास में, नेक्स्ट रहा ये वाला, सोल्ड टू अजय। मैंने सोल्ड गुड्स टू अजय कहने का मतलब, ठीक है, यहाँ पे गुड्स वर्ड्स पे फिर रह गया, सोल्ड गुड्स टू अजय, ठीक है। हमने कोई सामान बेचा होगा, ठीक है, उधार में, ठीक है, तो उधार में सामान बेचा गया है। अच्छा देखो, उधार में कैसे पता चला है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन कैसे पता चलेगा, यहाँ पर कहीं पर भी कैश वर्ड का यूज नहीं किया है जैसा हमें दिख रहा है, और यहाँ पर अजय का नाम लिखा गया है। बिजनेसमैन मैंने आपको अपने 2 वीडियो पहले में बताया था, नाम तभी लिखते हैं जब उधार में ट्रांजेक्शन हो, ठीक है। और अगर नाम लिखकर भी कैश दिया गया है, मतलब उस नाम का कोई वैल्यू ही नहीं है, ठीक है, कोई मतलब नहीं अकाउंट्स में, ठीक है। तो ये तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। अब हमने पढ़ा था क्रेडिट ट्रांजैक्शन तो सर रिकॉर्ड ही नहीं होता है, ये क्या होता है, तो रिकॉर्ड ही नहीं होता है, तो ये आएगा ही नहीं, ठीक है। ओके, देन परचेज्ड फर्नीचर। सर आप एक फर्नीचर परचेज करोगे, पैसा आएगा या जाएगा। आपने एक फर्नीचर खरीद लिया, तो जब हम मोबाइल खरीदेंगे तो पैसा जाएगा, फर्नीचर खरीदेंगे तो पैसा क्या होगा, जाएगा। तो ये पेमेंट हो गया, पेमेंट किधर रिकॉर्ड होता है, इस साइड में, तो बाई फर्नीचर, क्या लिख देंगे हम, बाई फर्नीचर, ठीक है, पूरा लिख देना फर्नीचर, ठीक है, बाई फर्नीचर अकाउंट, ठीक है, बाई फर्नीचर अकाउंट। अब देखो फर्नीचर का यहाँ पे दिया गया है कितना, 2000 रुपया, 18 तारीख का है, 2000 रुपया, तो यहाँ पर लिख देंगे हम अक्टूबर 18 कितना, 2000। मैं शॉर्टकट यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मेरा यहाँ पे जगह कम पड़ रहा है और लिखने में मेरा उतना आदत नहीं है इस पर, ठीक है। आप पूरा लिखना है आपको, ठीक है। मैं कई बार ऐसा भी कर देता हूँ 10K, आप कभी 10K मत करो, आप 10,000 ही आपको लिखना है, ठीक है, ये भी याद रखना। अच्छा, नेक्स्ट क्या हमारे पास है, सैलरी पेड 1000। तो सैलरी हमने पे किया है, बोल ही रहा है, क्वेश्चन ही चिल्ला के बोल रहा है भाई पे किया है, तो किधर जाएगा, पेमेंट साइड में, बाई सैलरी, है ना, बाई सैलरी अकाउंट। कितना रुपया दिया गया है देख लो, कितना दिया गया है 1000, तो बस भर दो यहाँ पे 1000। और कुछ है क्या, और कुछ है क्या, पेड टू रुपेश, रुपेश को पे किया, दे दो, रुपेश को दिया, तो बाई किसको दिया गया, रुपेश को, बाई रुपेश, ठीक है। कितना दिया गया है
रुपीज़ को दिया गया 6000 रुपीज़, तो यहाँ पर दे देंगे क्या चीज़ 6000, ठीक है। और लास्ट है कैश रिसीव फ्रॉम सुरेश 10,000, ठीक है। कैश रिसीव फ्रॉम सुरेश, यहाँ पर लिख देंगे क्या चीज़ टू सुरेश। अच्छा यहाँ पे टी जो है ना कैपिटल है सबका सब, ठीक है, टू सुरेश, ठीक है, बस ये। अच्छा टू और बाई का कॉन्सेप्ट क्या होता है, आपने लेजर अगर पढ़ा है, लेजर अगर आपने पढ़ा है तो इधर में क्या होता है टू टू करके रिकॉर्ड होता है, इधर में क्या होता है बाई बाई का रिकॉर्ड, आपको पता होगा, ठीक है। तो मैं ये एज्यूम करता हूँ कि आपने पढ़ा है। मैंने बेसिकली पहले बताया कि जेएमएस क्लासेस के लिए मैं रिवीजन बना रहा हूँ, बाकी लोगों का भी फायदा थोड़ा सा तो हो ही जाएगा, ठीक है। तो हमने लिख दिया कैश पे टू सुरेश कितना 10,000, ठीक है। डेट डाल देते हैं, डेट कितना था शायद अक्टूबर 30 का दिया गया, ठीक है, तो 30 देते हैं, ठीक है। चलो और रुपीज़ वाला था 28 का था तो 25 का था तो 25 देते हैं, ठीक है। सो सारे ट्रांजेक्शन्स हमारे हो गए हैं रिकॉर्ड। अब क्या करना है, ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होने के बाद में आपका काम होता है कि इसको बैलेंस करना। क्या करना है हमें, अब बैलेंस करना है। अब बैलेंस करना उसी को अच्छा से आएगा जिन लोगों ने लेजर किया है या लेजर में बैलेंस को प्रैक्टिस किया है, ठीक है। अगर आपने नहीं किया है प्रैक्टिस तो अभी देख लो, समझ में थोड़ा सा तो आ ही जाएगा, ठीक है। मैं बता देता हूँ कैसे बैलेंस किया जाता है किसी भी अकाउंट को, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले एक थोड़ा गैप रखना है, ठीक है। और उसके बाद में ना यहाँ पर क्या करना है, इसको थोड़ा सा एक लाइन टानना है, ठीक है। लाइन ऐसा टानना है जो दोनों का दोनों ना एक ही लाइन में हो, मतलब आगे ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि ये वाला चीज़ जो है यहाँ पर है, ठीक है, और ये वाला चीज़ जो है नीचे है, तो ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। दोनों बराबर होना चाहिए, हो गया। उसके बाद में ये सब चीज़ एकदम स्केल पेंसिल से किया करो, साफ साफ किया करो, ठीक है। अब क्या करना है, अब देखो यहाँ पर सभी को जोड़ो, इस साइड को सबको जोड़ो, रिसिप्ट साइड को 10,000 5,000 15,000 15,000, ये वाला 5,000, तो 15 5 20 20 और 18 30 30 34, टोटल कितना हो गया हमारा 34। इधर में टोटल कितना है 34, लिखना नहीं है कुछ भी, जस्ट मैं दिखा रहा हूँ 34। इधर वाले फिर से करेंगे 3,000 2,000 5,000 6,000 और 6,000, कितना हो गया 12। अब दोनों में बड़ा कौन है वो चेक करो, दोनों में बड़ा कौन है आपको दिख रहा है, ये वाला साइड क्या है बड़ा है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या चाहिए, यहाँ पर हम लिख देंगे 34,000, ठीक है। यहाँ पर क्या लिख देंगे 34,000, बोथ साइड, दोनों साइड लिखेंगे, जो बड़ा होगा वो दोनों साइड ही रिकॉर्ड हो जाएगा, ठीक है। हो गया 34,000, ओके। नाउ 34,000 में से मैंने क्या किया पहले समझो, मैंने दोनों साइड को पहले ऐड किया, ऐड करके जो बड़ा था वो बोथ साइड लिख दिया, इतना खत्म, फर्स्ट स्टेप खत्म, ठीक है। अब जो छोटा है, कौन छोटा है, ये वाला साइड छोटा था, कितना छोटा है वो आप लगाओ, कितना रुपया छोटा है, छोटा वाला साइड, स्मॉलर साइड जो है कितने अमाउंट से छोटा है। सो 34,000 से 12,000 रुपया कितना कम है, आप देख सकते हो कितने कम है, 22,000 कम है, कितना कम है 22,000 रुपीज़ कम है, ठीक है। सो बस वही 22,000 को अब हमें क्या करना है, हमें रिकॉर्ड करना है, ठीक है। 34 था, 34 से 2 चला जाएगा 32 और 10 चला गया 22, तो 22,000 रुपया कम हो रहा है, ठीक है। अब मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, ताकि हमें रिकॉर्ड करना है, इसको हटा देते हैं, ओके। यहाँ पर क्या लिखना था, यहाँ पर लिखना था 34,000, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखना था 34,000 और यहाँ पर क्या करना था 22,000 का डिफरेंस ना, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 22,000, ठीक है। इसे हम कहते हैं बैलेंस करना, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा क्या जाएगा, यहाँ पर लिखा जाएगा बाई बैलेंस सी डी, बाई बैलेंस सी डी, मैंने शॉर्ट किया, पूरा लिखना। अब देखो एक चीज़, यहाँ पर क्या आया था टू बैलेंस बी डी, यहाँ पर क्या था सी डी। याद रखना ओपनिंग बैलेंस में क्या होता है, बी डी मतलब ब्रॉट डाउन, सी डी मतलब कैरी डाउन, ओपनिंग ब्रॉट डाउन, क्लोजिंग कैरी डाउन, ठीक है। इतना रुपया कम हो गया, इतना रुपया क्या हो गया इस साइड में कम हो गया, और यही पैसा, अच्छा इसका डेट कब होगा, डेट होगा अक्टूबर का ही लास्ट डेट, 30 था ना यहाँ तक, उसके अगले दिन कर दो, क्योंकि जनरली अकाउंट कब होते हैं बैलेंस 31 को ही होते हैं, मतलब महीने के एंड में होते हैं, या फिर क्वार्टरली हाफ मंथली भी हो सकते हैं, वीकली भी हो सकते हैं, बट यहाँ पे आपके हिसाब से ऐसा ही दिया जाएगा, ठीक है। अब इसी पैसे को हम क्या करेंगे, अगले दिन ट्रांसफर करेंगे, इसको अगले दिन ट्रांसफर करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे टू, ठीक है, बैलेंस बी डी, टू बैलेंस बी डी, और लिखना कितना है 22,000, और यहाँ पर दे देना है डेट, जो क्या होगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा नवंबर, ठीक है, नवंबर हो जाएगा, ठीक है 1, ठीक है 2020 का। क्लियर हो गया बात, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या किया, इसको रिकॉर्ड कर लिया है, ठीक है, इसको हमने इस तरह से रिकॉर्ड कर लिया है। अगर आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है, कोई भी डाउट होता है, पूछ सकते हो। अब एक चीज़ रह गया जो मैं बीच में बताना भूल गया, आपको आपने जो भी ट्रांजेक्शन नहीं लिखा है उसके लिए आपको देना होता है नोट, ठीक है। नोट क्या देना होगा, कौन सा ट्रांजेक्शन आपने रिकॉर्ड नहीं किया उसके लिए, नहीं तो हो सकता है इसके लिए आपको मार्क्स कट जाए, ठीक है। और एक चीज़, हर ट्रांजेक्शन जो है ना वो किसको फॉलो करेगा, वो उसके नीचे आपको लगाना होगा क्या, एक नरेशन, ठीक है। नरेशन वही होगा जो आपने जर्नल में दिया था, ठीक है। जैसे मान लो मैं एक दिखा देता हूँ ऐसे जस्ट समझाने के लिए, ठीक है। जैसे कैश रिसीव फ्रॉम अनवर, तो लिखेंगे बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम अनवर, बीइंग कैश पेड टू राहुल, बीइंग कैश सेल्स,
बीइंग सोल्ड गुड्स फॉर कैश, बीइंग सोल्ड टू अजय, सोल्ड गुड्स टू अजय, ठीक है, अगर ये रिकॉर्ड होता तो ये तो नहीं हुआ है। बीइंग परचेस्ड फर्नीचर परचेस्ड, बस इतना चीज़, ठीक है, नॉर्मली बस इतना करते चला जाना है। क्लियर है, बस इतना ही करना है आपको। और अब मैं आ रहा था अच्छा नरेशन क्यों देना है, देखो नरेशन देना इंपॉर्टेंट है, पहले नहीं था, पहले नहीं हुआ करता था, लेकिन अब हो गया है, ठीक है, अब देना जरूरी है। क्यों देना है, देखो आपके एग्जाम में 8 ट्रांजेक्शन रहेगा, आपको 8 मार्क्स मिलता है, ठीक है, तो 8 ट्रांजेक्शन जब 8 मार्क्स जब बोला रहेगा तो आपको नरेशन देना चाहिए, क्योंकि एक बात बैठाने के लिए आपको 1 मार्क्स दिया जा रहा है, ठीक है। अब ऐसा तो आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा, एक वर्ड के लिए 1 मार्क्स तो आपको नहीं दिया जाता था, है ना, पूरा फुल पेज लिखवा कर आपको मार्क्स काट कर दिया जाता था। 11 में भी थोड़ा सा तो मेहनत करना होगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर आपको क्या देना है, एक नोट देना है। नोट क्या देना है, कौन सा ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं हुआ, ये वाला नहीं देना, सोल्ड गुड्स टू अजय, ठीक है। सो आप या तो आप रट्टा मार नोट दे सकते हो, या फिर आप रेफरेंस टू जो भी ट्रांजेक्शन था उसके हिसाब से आप दे सकते हो, ठीक है। सो आप लिख दो सोल्ड गुड्स टू अजय, ठीक है, इज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक as it is a non cash transaction, बस, ठीक है, ट्रांजैक्शन, ठीक है, हो जाएगा, बस इतना ही लाइन आपको लिखना है, ठीक है, कि ये नहीं रिकॉर्ड हुआ क्योंकि ये नॉन कैश ट्रांजैक्शन है, या फिर आप ऐसे भी और भी अच्छा से लिख सकते हो, मैंने एक नॉर्मल लिख दे दिया है, ठीक है, इससे आपका मार्क्स कटेगा नहीं, ठीक है, मतलब जितना मिलना चाहिए उतना मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक एक क्वेश्चन था, मैंने कराया, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट कोई भी क्वेश्चन होता है वीडियो को फिर से बैक करो, फिर से पूरा देख लो, ठीक है। ट्राई करेंगे एटलीस्ट ट्रिपल कॉलम कैश बुक तो आप लोग को करा दें, ताकि आपके एग्जाम में, फाइनल एग्जाम की बात कर रहा हूँ, 8वां का